चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 5। हेडिंग डालिएगा फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले एक हम रिएक्शन लिख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। M1A गैस प्लस M2B गैस गिव्स N1C गैस प्लस N2D गैस। ठीक है ना। M1 क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A। M2 क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B। ठीक है। वैसे ही N1 क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ C। N2 क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ D। ये होमोजेनियस रिएक्शन है, चारों का चारों, दोनों रिएक्टेंट दोनों प्रोडक्ट गैसियस ही है। चलिए तो यहाँ पे दो चीज डिफाइन हम करेंगे। ठीक है। के इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना दो तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है। ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिएगा। पहले लिखिएगा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है। कंसंट्रेशन के टर्म में। ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे केसी। केसी मतलब समझते हैं? केसी मतलब के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सी का मतलब इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। वैसे ही एक और हम क्या लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हम क्या लिखेंगे? केपी लिखेंगे हम। ठीक है। समझ गया ना। के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पी मतलब इन टर्म ऑफ प्रेशर। ठीक है। लिखने का जरूरत नहीं है। तो केसी लिखने आता है आपको? केसी हम कैसे लिखेंगे बताइए? सिखाए थे। प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका पहले मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, उसका जो कंसंट्रेशन है उसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए। देखिए सी का कंसंट्रेशन इंटू डी का कंसंट्रेशन रेस्ट टू द पावर रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? N1, डी का N2 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या है? ए और बी है। रिएक्टेंट है, उसके ऊपर हम क्या डालेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डालेंगे M1 M2। ठीक है। राइट। ठीक है। अब देखिएगा जैसे हम केसी लिखे वैसे ही अब हम लोग केपी भी लिखेंगे। केपी कैसे लिखते हैं बताइए? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेस्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? N1। वैसे ही क्या लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेस्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब N2। वैसे ही क्या लिखेंगे रिएक्टेंट का नीचे से? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेस्ट टू द पावर M1 पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेस्ट टू द पावर M2। ठीक है। अब यहां पे क्या क्या चीज लिख दिए हम समझिए। यहां पे ए क्या है बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ ए या एक्टिव मास ऑफ ए। बी है एक्टिव मास ऑफ बी। सी एक्टिव मास ऑफ सी। डी समझ गए ना। ये क्या है लिख देते हैं आर। ये क्या है बताइए? आर। ये सब क्या है बताइए? एक्टिव मासेस ऑफ ए बी सी एंड डी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। लिखते चलिए। ठीक है। वैसे ही यहां पे पीए ये सब क्या है लिख देते हैं। पीए क्या है बताइए? पार्शियल प्रेशर। ठीक है। पीए पीबी पीसी पीडी ये चारों क्या है बताइए? पार्शियल प्रेशर है। आर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी
C and D at equilibrium। ठीक है, कॉपी करते चलिए। समझ आ रहा है ना माही? चलिए ठीक है, लिखते चलिए। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत तेजी में लिख रहे हैं, आप लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब लिख लीजिएगा तो बोल दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे, इसका यूनिट देखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका यूनिट। ठीक है, तो देखिएगा यूनिट नोट हो गया है। यूनिट हम देखते हैं अब केसी का। चलिए लिखिए जल्दी से, पहले तब बताएंगे। सबसे पहले हम केसी का यूनिट देखेंगे, ठीक है। फिर यूनिट हम देखेंगे केपी का, यूनिट केपी का देखेंगे, ठीक है। केसी का यूनिट अब हम बताते हैं, देखिएगा। हो गया नोट? चलिए अब देखिएगा, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सी। सी क्या है? कंसंट्रेशन है, मतलब क्या यूनिट होगा बताइए? ऑब्वियसली मोलरिटी यूनिट होगा, तो मोलरिटी हम लिखेंगे, m लिखेंगे पावर n1। वैसे ही d का यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली कंसंट्रेशन है, मतलब मोलरिटी, ठीक है, n2 लिख देंगे। वैसे ही a का यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली वही होगा, मोलरिटी, ठीक है, m1 लिखेंगे। b का क्या होगा यूनिट? ऑब्वियसली मोलरिटी, क्योंकि कंसंट्रेशन है, इतना लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब हम क्या लिखे बताइए? केसी का यूनिट क्या आ गया? मोलरिटी, दोनों के पावर को ऐड करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड, काट नहीं दीजिएगा, समझ गए ना, m से m काट दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। अपॉन मोलरिटी का पावर क्या होगा? m1 प्लस m2, ठीक है, समझ गया ना। सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? केसी बराबर मोलरिटी, देखिए दोनों बेस सेम है, पावर डिवाइड में है तो घट जाएगा पावर, मतलब क्या होगा बताइए? n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2, ठीक है, पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए। अच्छा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, इसी को हम लिख देते हैं केसी बराबर मोलरिटी। अब ये जो है n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2 को हम लिख देते हैं डेल्टा n जी, ठीक है। ये गैसियस के लिए है तो गैस जी लगा दिए, गैसियस रिएक्शन के लिए है। अच्छा, n1 प्लस n2 क्या है समझिएगा, देखिए n1 n2 क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एन जी क्या है बताइए? डेल्टा एन जी है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, समझ गए ना, ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, पूरा लिख देते हैं ताकि भूल ना जाए आप लोग, गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। ध्यान से देखिए, m1 और m2 क्या है बताइए? m1 m2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है गैसियस रिएक्टेंट का, तो डेल्टा एन जी समझ गया ना, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, समझ गया ना। डेल्टा एन जी क्या है? आई होप आप समझ गए होइएगा, ठीक है। वैसे ही अब हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे यूनिट क्या लिख दिए हम यहां? यूनिट क्या लिख दिए बताइए? यूनिट हम केपी का क्या लिखेंगे समझिएगा, देखिए। अब इधर पार्शियल प्रेशर है सी का, तो पार्शियल प्रेशर क्या चीज में होगा बताइए? ऑब्वियसली एटीएम में होगा, तो एटीएम का पावर क्या होगा?
प्रेशर हम एटीएम में ले लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर भी लिख सकते हैं, कोई और भी चीज हो सकता है, लेकिन हम एटीएम में मान लेते हैं। तो पीसी के जगह क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के जगह क्या लिखेंगे, एटीएम का पावर N1। डी का भी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी भी क्या होगा, एटीएम में ही होगा, N2 अपॉन, वैसे ही क्या होगा, एटीएम M1 सब पार्शियल प्रेशर है तो ऑब्वियसली एटीएम में ही होगा, M2, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, केपी का यूनिट बताइए, एटीएम, वैसे ही क्या करेंगे, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे बताइए, दोनों सब जगह एटीएम है तो M1 प्लस M2 लिख देंगे माइनस करके, ठीक है ना, जैसा इसमें किए सेम टू सेम कर दिए यहां। तो आप कुछ समझे, मतलब यूनिट क्या आया बताइए, केपी का यूनिट क्या आया, ध्यान से देखिए, एटीएम क्या है, ऑब्वियसली प्रेशर है, समझ गया ना। प्रेशर का पावर क्या है बताइए, प्रेशर का पावर है डेल्टा एनजी, मतलब N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2 क्या है, N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2, डेल्टा एनजी। तो समझ गए, यहां हम सिंपली डेल्टा एनजी लिख दिए। अच्छा, प्रेशर के जगह भी हम क्या लिख रहे थे, प्रेशर के जगह एटीएम लिख रहे थे, तो सिंपली ये भी लिख सकते हैं एटीएम का पावर डेल्टा एनजी, ठीक है। जी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि गैसियस के ऊपर, गैस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। यहां डेल्टा एनजी क्या होगा, लिखा हुआ है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, समझ गया ना। तो कुछ थोड़ा बहुत तो आपको पता लग ही गया होगा। क्या पता लगा बताइए, क्या पता लगा कि केपी और केसी दोनों हम गैस के लिए निकाल सकते हैं, समझ गया ना, केपी और केसी दोनों हम गैस के लिए निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए तो कंसंट्रेशन डिफाइन होता है, मतलब केसी तो हम निकाल लेंगे, क्या केपी निकाल पाएंगे, अरे पार्शियल प्रेशर एक्वस का क्या होगा, कुछ भी नहीं। और सॉलिड और प्योर लिक्विड का तो हम कुछ निकालते ही नहीं है, केपी केसी कुछ नहीं, ठीक है ना, यूनिटी सिखाए थे हम आपको। चलिए लिखिए जल्दी से, तो डेल्टा एनजी क्या होता है याद रखिएगा। ऐसे ये जब क्वेश्चन करवाएंगे ना, बार बार जब क्वेश्चन करवाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, देखिएगा अभी क्वेश्चन करवाएंगे याद हो जाएगा जरूर। समझ आ रहा है ना। हेलो हेलो हेलो, आउट तो नहीं ना हो गया। चलिए जल्दी जल्दी कॉपी करते चलिए। चलिए रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिएगा, तो हम क्या बता दिए, हम आपको बता दिए डेल्टा एनजी क्या होता है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी से सब लोग। हो जाएगा कॉपी, बोल दीजिएगा। क्लास में कोई नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, तो हम क्या समझ गए कि गैस के लिए केसी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम केपी डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्वियसली डिफाइन कर सकते हैं। क्या हम एक्वस सॉल्यूशन के लिए केसी डिफाइन कर सकते हैं, यस। क्या हम केपी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं डिफाइन कर सकते हैं, समझ गए। अच्छा एक बात बताना आपको, क्या सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए क्या हम केपी केसी डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते डिफाइन, ठीक है। ना ही केसी डिफाइन कर सकते, ना ही हम केपी डिफाइन कर सकते, ठीक है। चलिए आपको अभी हम क्या बताए हैं, डेल्टा एनजी क्या होता है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ
गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। लेकिन अगर मान लेते हैं कभी एक्वस सब्सटेंस आ जाए, देन हम क्या यूज करेंगे, सीधे डेल्टा एन यूज करेंगे। क्या करेंगे बताइए, डेल्टा एन। ठीक है, पहले एक स्टेटमेंट लिखिए हिंदी में, जब केसी के एक्सप्रेशन में एक्वस सब्सटेंस आते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम ये केसी का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसमें एक्वस सब्सटेंस आ गया, तो जब केसी के एक्सप्रेशन में एक्वस सब्सटेंस आते हैं तब यूनिट कैलकुलेशन में उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी यूज होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको अभी हम बता देते हैं थोड़ी देर में। एंड उस टाइम डेल्टा एन जी, जी क्यों लिख रहे हैं, गैसियस के लिए, ठीक है, की जगह डेल्टा एन यूज होगा। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए। जब केसी के एक्सप्रेशन में एक्वस सब्सटेंस आते हैं, अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे इससे रिलेटेड, मान लीजिए केसी का एक्सप्रेशन है उसमें एक्वस सब्सटेंस आ गया, तब यूनिट कैलकुलेशन में उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी यूज होंगे। ठीक है, यूनिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम यूज कर देंगे, एंड उस टाइम डेल्टा एन जी के जगह डेल्टा एन यूज होगा। कैसे होगा अभी देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। तो डेल्टा एन क्या होता है बताइए, डेल्टा एन बताइए कैसे लिखेंगे हम, सम ऑफ, सिंपली लिख देते हैं ऐसे, स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है ना, कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, एस मतलब एस डॉट के बाद, एस डॉट का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक, सीओई डबल एफ मतलब कोफिशिएंट, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस एंड एक्वस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस एंड एक्वस रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए आराम से। ठीक है, सब लोग कॉपी करते चलिए। क्या होगा बताइए, डेल्टा एन का मतलब सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस एंड एक्वस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस एंड एक्वस रिएक्टेंट। चलिए कॉपी करते चलिए जल्दी जल्दी। कब हम ये यूज करेंगे बताइए डेल्टा एन, जब एक्सप्रेशन में एक्वस आ जाए, ठीक है, और गैस भी रहे। जब केसी के एक्सप्रेशन में एक्वस सब्सटेंस आते हैं तब यूनिट कैलकुलेशन में उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी यूज होंगे, एंड उस टाइम डेल्टा एन जी की जगह डेल्टा एन यूज होगा। कैसे होगा अभी हम देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलिए हो गया ना, डन। कॉपी करते चलिए जल्दी जल्दी। ठीक है, हो जाएगा कॉपी, बोल दीजिएगा, ऐसे क्लास में कोई है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल से आप लोग को गायब नहीं होना है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा गायब हुआ फिर डांट खाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। फॉर गिवन रिएक्शन राइट एक्सप्रेशन ऑफ केपी केसी डेल्टा एनजी यूनिट ऑफ
एंड यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। ठीक है, इतना चीज आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस। ठीक है, चलिए ये सॉल्व करके देखिए जल्दी से। सबसे पहले आपको Kc लिखना है, फिर Kp लिखना है, फिर डेल्टा Ng निकालना है, करके बनाते चलिए। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, ट्राई कीजिए। ठीक है, अब हम बताना स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, बताते हैं, देखिएगा क्या हम लिखेंगे बताइए। सबसे पहले Kc लिखेंगे। Kc क्या होगा बताइए, Kc क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, नहीं तो ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, शायद उल्टा पुल्टा हम बोल दिए थे, तो क्या होगा बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कर दिए। ठीक है, रेस्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहां 1 है यहां भी 1 है तो कुछ नहीं लिखाएगा। ठीक है, वैसे ही Kp क्या होगा बताइए, कुछ नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO रेस्ट टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 रेस्ट टू द पावर कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं लिखाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है, सब जगह 1 है। ठीक है, डन, तो ये लिखा गया। अब आ जाइए डेल्टा Ng, ऑब्वियसली गैस है तो डेल्टा Ng हम डिफाइन करेंगे। डेल्टा Ng क्या होगा बताइए, अभी सिखाए हैं क्या होता है बताइए। डेल्टा Ng सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो देखिएगा गैसियस प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो 2 है, 2 मोल, तो क्या होगा बताइए 1 + 1, कितना आ गया 0 आ गया, राइट। तो Kc क्या होता है बताइए, अभी हम बताए हैं Kc का यूनिट क्या होता है m रेस्ट टू द पावर डेल्टा Ng। ठीक है, मोलरिटी का पावर क्या होता है डेल्टा Ng होता है, तो क्या लिखेंगे मोलरिटी, डेल्टा Ng 0 आ गया, मतलब क्या आ गया बताइए, डेल्टा Ng 0 अगर हम डाल देंगे तो क्या हो गया यूनिटलेस हो गया Kc। ठीक है, वैसे ही Kp का हम यूनिट देख लेते हैं, तो Kp का यूनिट क्या होता है बताइए, अभी हम बताए हैं क्या होगा बताइए, प्रेशर का पावर या बोल दीजिए Atm का पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng क्या डाला है बताइए, डेल्टा Ng क्या है यहाँ पर प्रेशर है, मान लीजिए जो भी है Atm में है, बाहर में है, कोई भी चीज में है, तो डेल्टा Ng क्या है यहाँ पे 0 है, राइट, 0 है मतलब यूनिटलेस हो गया। ठीक है, डेल्टा Ng क्या है 0 है। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, 0 डाल दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ट्राई कीजिएगा। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, 2NH3 गैस, सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम पिछले वाले जैसा है, आराम से बनाइए सब लोग, बनाइए लेकिन जरूर, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। ट्राई सबको करना है, ठीक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए बताना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या है बताइए, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3। ठीक है, सॉल्व करके देखिए सब लोग।
सबसे पहले हम देख लेते हैं केसी लिख के, ठीक है। केसी कैसे लिखाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या है NH3, उसका कंसंट्रेशन लिख लिए, या बोल दीजिए एक्टिव मास ऑफ NH3 रेज टू द पावर कोफिशिएंट 2 है, अपॉन क्या होगा एक्टिव मास ऑफ N2 रेज टू द पावर 1, क्योंकि 1 है यहाँ कोफिशिएंट, इनटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3, ठीक है, डन। अब बताइए वैसे ही केपी का इक्वेशन क्या होगा, बताइए। केपी क्या करेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 रेज टू द पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 रेज टू द पावर 1, वैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू द पावर 3, राइट, ठीक है। डेल्टा एनजी हम कैसे निकालेंगे, बताइए। गैस है तो ऑब्वियसली डेल्टा एनजी ही निकलेगा। कैसे होगा बताइए, सिखाए थे। सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो गैसियस प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो 1 + 3, ठीक है, कितना आ गया -2। तो केसी का यूनिट क्या हो गया बताइए, मोलरिटी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी, तो डेल्टा एनजी -2 है। वैसे ही केपी का यूनिट क्या होगा एटीएम, ठीक है, रेज टू द पावर डेल्टा एनजी, तो डेल्टा एनजी -2 है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन सॉलिड प्लस, ठीक है, मिक्स हो गया, ऑक्सीजन गैस गिव्स 2CO, ठीक है। सावधानी से बनाइएगा, गलती नहीं बनाइएगा, ठीक है ना। आराम से बनाइए सब लोग, ठीक है ना। अच्छा, कार्बन का हम लोग क्या एक्टिव मास में काउंट करेंगे, नहीं, इसका नहीं निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 होता है यूनिटी। तो केसी का यूनिट क्या होगा बताइए, केसी का यूनिट, यूनिट पहले छोड़िए, पहले बताइए केसी क्या होगा, क्या होगा बताइए, CO कंसंट्रेशन ऑफ CO रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2, या बोल दीजिए कंसंट्रेशन, या बोल दीजिए एक्टिव मास ऑफ O2 रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और सॉलिड को हम उड़ा देंगे, समझ गया ना, सॉलिड को कंसीडर हम नहीं करते। वैसे ही केपी में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज टू द पावर कोएफिशिएंट, ठीक है, ठीक है। डेल्टा एनजी क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, 2 - 1, ठीक है ना। इसको अब हम साइड कर देंगे, सॉलिड को साइड कर देंगे, कितना आ गया 1, ठीक है। वैसे ही केसी क्या आएगा बताइए, केसी सिखाए थे क्या होता है, मोलरिटी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी, मतलब 1। वैसे ही केपी क्या आएगा, एटीएम रेज टू द पावर डेल्टा एनजी, तो कितना है डेल्टा एनजी 1 है, समझ गया ना। ठीक है ना, हम क्या निकाले डेल्टा एनजी। अब एक्वस वाला जब आएगा तब देखिएगा ध्यान से, तब वहां हम डेल्टा एन लिखेंगे, राइट। एक्वस सॉल्यूशन में एक एक्वस वाला भी देते हैं, देखिएगा Fe+3 एक्वस प्लस SCN माइनस एक्वस गिव्स FeSCN +2, ठीक है, एक्वस, राइट। सॉल्व करके देखिए, नहीं तो यहां से हम डंडा हटा देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, रुक जाइए, कंफ्यूज नहीं होना, सब पे माइनस है, समझ गए ना। चलिए अब बना के देखिए, तो कंफ्यूज क्या होना है, सब तो पढ़ना ही है। एक सेकंड रुक जाइए, चलिए बनाते चलिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, ठीक है, सिंपल है। कैसे लिखना है आपको, कैसे लिखिएगा बताइए। सिखाए थे जब एक्वस सॉल्यूशन रहे तो डेल्टा एन निकलता है, कैसे निकलेगा देखिए, एक्वस सॉल्यूशन है, देखिए इधर क्या होगा, FeSCN+2 का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है ना।
कोफिशिएंट क्या है बताइए, 1 है, अपॉन क्या लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCN माइनस, ठीक है ना, पूरा डब्बा में बंद कर दीजिए, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, समझ गए ना, सिंपल चीज है, ठीक है ना। हो गया, ये केसी निकल गया। अच्छा केपी क्या होगा, केपी यहां पे डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें क्या डिफाइन कीजिएगा, केपी गैस थोड़ी है। डेल्टा एन हम कैसे निकालते हैं बताइए, डेल्टा एनजी नहीं निकलेगा क्योंकि एक्वस आ गया, तो डेल्टा एन हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां कोफिशिएंट प्रोडक्ट का 1 है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, तो 1 1, ठीक है, तो 1 + 1, ठीक है, कितना आ गया, 1 - 2 -1 आ गया। तो केसी का यूनिट क्या आ गया, मोलरिटी का पावर डेल्टा एनजी होता था, तो यहां डेल्टा एन होगा, तो मोलरिटी का पावर -1, ठीक है ना। अच्छा केपी का यूनिट क्या होगा, कुछ भी नहीं, नथिंग, डिफाइन ही नहीं हुआ तो यूनिट क्या होगा, खाक, कुछ भी नहीं। चलिए कॉपी करते चलिए जल्दी जल्दी। हो जाएगा कॉपी, बोल दीजिएगा, ऐसे कोई बच्चा है ही नहीं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए डन, पेज हम पलट रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा आपके सामने है CaCl2 सॉलिड प्लस, अच्छा ये वाला समझ गए ना लाइन, ठीक है। जब केसी के एक्सप्रेशन में एक्वस सब्सटेंस आते हैं तब यूनिट कैलकुलेशन में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी यूज होंगे, ऑब्वियसली हुआ ही है, उस टाइम डेल्टा एन जी की जगह डेल्टा एन यूज होगा, बस वही, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब सॉलिड वाला हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा आपको कुछ समझ आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो ये सॉलिड है, इसका कुछ नहीं निकलेगा, ये भी सॉलिड है, कुछ नहीं निकलेगा, काट दो इसको, ठीक है ना। निकाल के अब देखिए बना के कैसे निकलेगा केसी बताइए। अच्छा सॉलिड है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिख देना है, 1 लिखना है, ठीक है, 0 लिख देता है बच्चा सब, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ H2O रेज टू द पावर कोफिशिएंट 2 आ गया कोफिशिएंट, वैसे ही केपी क्या होगा बोलो, 1 अपॉन, पानी क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो क्या होगा बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा डेल्टा एनजी हम कैसे निकालेंगे, इसका देखिए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 0 माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा बताइए, 2 होगा, ठीक है ना, तो कितना आ गया, -2 आ गया, राइट, ठीक है, ठीक है ना, समझ गया ना। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, मोलरिटी का पावर डेल्टा एनजी, तो क्या आ गया -2, केपी का क्या आ गया यूनिट, एटीएम का पावर डेल्टा एनजी, तो डेल्टा एनजी क्या है -2, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस गिव्स P4O10 सॉलिड, राइट, बना के देखिए एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, सॉलिड है गायब, सॉलिड है गायब, ठीक है ना, सिंपल है। तो केसी कैसे निकालिएगा बताइए, केसी निकाल के देखिए जल्दी से। निकला, कैसे निकलेगा बताइए, यहां पे सॉलिड है, कुछ भी नहीं, 1 डालेंगे अपॉन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अब डालिए, क्या होगा, O2 है, रेज टू द पावर 5,
इधर देखिए Kp क्या होगा 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेस्ट टू द पावर कोफिशिएंट, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। डेल्टा एनजी आ जाएगा निकालने। डेल्टा एनजी हम कैसे निकालेंगे बताइए, 0 -5, ठीक है ना, कितना आ गया -5, ठीक है ना। केसी का यूनिट क्या हो गया मोलारिटी रेस्ट टू द पावर डेल्टा एनजी, केपी का यूनिट एटीएम रेस्ट टू द पावर डेल्टा एनजी, ठीक है। और भी लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, राइट, ठीक है, बना के देखिए। इसमें भी आपको दिख रहा होगा सॉलिड है, सॉलिड को सीधे काट दीजिए, ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड है, सॉरी गैस को ही हम कट कर दिए। चलिए बना के देखिए जल्दी से, सॉलिड को कट कर दीजिए सीधे। चलिए देखिएगा, बना के देखिए कैसे निकालेंगे बताइए। केसी हम कैसे लिखेंगे, केसी कैसे लिखेंगे बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CO2 रेस्ट टू द पावर कोफिशिएंट, अच्छा रिएक्टेंट में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखेंगे, बाई में कुछ भी नहीं। वैसे ही केपी क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Ca2 रेस्ट टू द पावर कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। डेल्टा एनजी हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 1 माइनस, इधर तो कुछ भी नहीं 0 मतलब 1, ठीक है। तो केसी का यूनिट क्या आ गया मोलरिटी रेस्ट टू द पावर डेल्टा एनजी, केपी का यूनिट एटीएम रेस्ट टू द पावर डेल्टा एनजी, ठीक है, डन। चलिए कॉपी कीजिए, जल्दी जल्दी कॉपी करते चलिए, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो हेडिंग डालिएगा रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है। केपी और केसी के बीच में हम लोग रिलेशन समझेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। मान लेते हैं M1 एक गैस है प्लस M2B गैस है, राइट, गिव्स N1C गैस प्लस N2D गैस, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो लिख के देखिए, केपी और केसी का एक्सप्रेशन लिखिए, सिखाए है ना, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ठीक है, जो भी बचा हुआ है नोट कीजिए। लिखिए अब केपी का एक्सप्रेशन, देखिएगा केपी क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेस्ट टू द पावर N1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेस्ट टू द पावर N2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेस्ट टू द पावर M1, ठीक है ना, कोफिशिएंट डालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेस्ट टू द पावर M2, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। केसी का यूनिट बताइए क्या होगा, केसी का यूनिट क्या होगा, केसी का वो बताइए एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C रेस्ट टू द पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ D रेस्ट टू द पावर N2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेस्ट टू द पावर M1, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ B रेस्ट टू द पावर M2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपको अब क्या करना है, दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए दोनों को क्लोज लाना पड़ेगा, राइट, दोनों को कैसे भी करके रिलेट करना पड़ेगा। चलिए हम रिलेट करने का कोशिश करते हैं। आप एक चीज पढ़े होइएगा, क्या पढ़े होइएगा, फ्रॉम पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी तो आप पढ़े हैं ना। यहां से प्रेशर क्या आ जाएगा बताइए, पी बराबर क्या आ जाएगा एनआरटी बाई वी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको पता है मोल बाई वॉल्यूम क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम होता है एक्टिव मास, हाँ सर ये तो पता है, मोल बाई वॉल्यूम क्या होता है एक्टिव मास होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं P बराबर एक्टिव मास RT, ठीक है ना, इतना तो आराम से आप लिख सकते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, क्या होगा बताइए एक्टिव मास ऑफ ए RT। हम बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर बी का क्या होगा एक्टिव मास ऑफ बी RT। वैसे ही हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा, आप क्या बताएंगे एक्टिव मास ऑफ सी RT। हम बोलेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे एक्टिव मास ऑफ डी RT, हाँ या ना बोलो, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना सब लोग।
ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। अब हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी हमको पता लग गया। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी डी कंसंट्रेशन के टर्म में हमको पता लग गया। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है ना, पुट करें तब क्या आएगा देखिएगा, पहले नोट कीजिए यहां तक, जल्दी जल्दी नोट करते चलिए। ठीक है ना, नोट हो जाएगा, बोल दीजिएगा। ठीक है, हो गया क्या, नोट नोट डाउन कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको ना इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1। वी गेट, क्या मिलेगा देखिएगा, वी गेट केपी बराबर, अब केपी बराबर क्या मिलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के जगह हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी आरटी। क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी आरटी का पावर क्या लिखेंगे बताइए, यहां पावर भी है ना, पावर n1 रेस्ट टू द पावर n1। ठीक है ना, ये मिडिल ब्रैकेट हमसे अच्छा नहीं दिया पाता है, कुछ भी हम डाल देते हैं। ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप अच्छे से डालिएगा ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिएगा इधर, वैसे ही हम क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी के जगह हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ डी आरटी। ठीक है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ डी आरटी का पावर क्या डालेंगे, ऑब्वियसली n2 डालेंगे अपॉन, वैसे ही क्या लिखेंगे, पीए के जगह क्या डालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए आरटी रेस्ट टू द पावर m1। क्या डालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए आरटी रेस्ट टू द पावर m1। वैसे ही क्या लिखेंगे बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ बी आरटी रेस्ट टू द पावर m2। ठीक है, हमको मिडिल ब्रैकेट अच्छे से देने नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। ठीक है, कितना भी हम कोशिश करते हैं अच्छा नहीं लिखा पाता है मिडिल ब्रैकेट, कोई नहीं, उससे आपको क्या मतलब है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, तो केपी बराबर अब क्या आ जाएगा, देखिए अब रिलेशन जरूर निकलेगा, देखिएगा। अच्छा, हम एक काम करते हैं ना, ये देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सी आरटी, सबके ऊपर पावर n1 है, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सी को बाहर निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी को बाहर निकाले, n1 पावर इस पे जाएगा, आरटी के ऊपर भी पावर रहेगा, समझ गया ना, आरटी के ऊपर पावर भी n1 रहेगा, समझ गया। वैसे ही हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ डी को बाहर निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर क्या होगा, n2 होगा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर क्या होगा, m1 होगा। वैसे ही क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर m2 होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इनटू देखिए इधर, इधर आरटी का पावर क्या बचा हुआ, आरटी का पावर देखिए, यहां आरटी, यहां आरटी, यहां आरटी, यहां आरटी, हर जगह आरटी है, समझ गए। तो यहां आरटी का पावर क्या है, n1 है, ये तो आपको लिखना पड़ेगा ना। वैसे ही आरटी का पावर क्या है, n2 है, देखिए बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर भी आरटी का पावर m1 है, इधर भी m2 है, तो क्या होगा, आरटी का पावर m1 प्लस m2, और ये नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m1 प्लस m2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब अच्छा एक बात बताइए, आप अभी कुछ पढ़े हैं, ये क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस्ट टू द पावर n1। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर n1, कंसंट्रेशन ऑफ डी का पावर n2। ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर m1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर m2, क्या था, केसी। तो क्या ये पूरा केसी हुआ, यस सर हो गया केसी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, केसी इंटू ये आरटी है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो है n1 प्लस n2 माइनस m1 प्लस m2 क्या होता है, ये तो होता है डेल्टा एनजी, याद आया,
तो केपी बराबर क्या आ गया, केसी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, प्रूव हो गया। समझ गया ना। अब यहां पे क्या क्या चीज है लिख लेते हैं एक बार हम। केपी क्या है बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, केसी क्या है बताइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सॉरी कंसंट्रेशन। ठीक है, आर क्या होगा बताइए, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, ये तो आपको पता है। अच्छा यहां ना आपको आर का वैल्यू 0.0821 ही लेना है, समझ गए ना। ठीक है, यूनिट इसका पता होगा आपको, लीटर एटीएम। ठीक है ना, केल्विन इनवर्स एटीएम इनवर्स। ठीक है ना, पीछे तो पढ़ाए थे। अच्छा इसको रफली हम लोग 1/12 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली कितना होता है, 1/12.18 होता है। ठीक है, लेकिन हम लेंगे रफली 1/12। ठीक है, क्वेश्चन में टेम्परेचर आपको, टी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर आपको केल्विन में ही लेना है। ठीक है ना, डेल्टा एन जी क्या है ये तो आपको पता ही है। सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, लिख दे क्या, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, क्या आपको समझ आया, समझ आ गया सबको। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है ना, यहीं पे आपका लेक्चर समाप्त हो गया। ठीक है, तो सब लोग रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, आज आप दोनों लोग मिसिंग थे। ठीक है ना, कल से कोशिश कीजिएगा कि क्लास में ही रहे। ठीक है, और लेक्चर आज ही कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बाय बाय।